माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए और कमेंट के देखते हुए लाया हूँ BCOS 184 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये आपका टाइटल है ई कॉमर्स का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है। स्टूडेंट्स, इस कोड के जो एग्जाम होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देन आपको लास्ट में PDF ले लेना है और PDF से फिर प्रैक्टिस कर लेना है। सबसे पहले आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। ये आपको पता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना समझना है, देन PDF डाउनलोड करना है। अगर दिसंबर 25 का मैं प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जून 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट 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 क्वेश्चन आंसर होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है ना, ई कॉमर्स, जबकि हमारे जो बुक के जो टाइटल हैं उनका नाम ई कॉमर्स है। तो ये ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए, और एक भी बताता हूँ, ये जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, क्वेश्चंस जो कि कभी कभी 20 मार्क्स के, कोई कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कोई कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स के, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। जितने भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन लिया जो आपके एग्जाम से में आने वाले क्वेश्चन हैं, वही लिया, ठीक है। सो चलिए, चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये बताइएगा आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं आप लोग वीडियो, जरूर कमेंट करना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच चुका है। सो व्हाट इज कॉमर्स? देखिए क्या देखते हैं, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। मतलब ये समझे कि ई कॉमर्स जो होता है वो क्या होता है, वस्तुओं का खरीदी, है ना, वस्तुओं का खरीदी और बिक्री। तो वस्तुओं को बेचना और खरीदने का काम होता है, वो भी कैसे? सर्विस थ्रू द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का खरीद और बिक्री होता है। कहाँ पे? ई कॉमर्स में। अंडरस्टैंड? इट अलाउस कस्टमर शॉप ऑनलाइन यूजिंग मोबाइल फोन और कंप्यूटर। मतलब कि ये क्या करते हैं, कंप्यूटर अलाउ करते हैं कस्टमर्स को शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन, यूजिंग मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से ये शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इन ई कॉमर्स पीपल कैन सर्च प्रोडक्ट्स, कंपेयर प्राइसेस, प्लेस ऑर्डर्स एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट इजीली। जैसे कि आप लोग ये आप देख सकते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। ये क्या है भाई? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कोई भी सेल करते हैं या फिर हम लोग कुछ बेचना हो तो यहाँ पे बेच भी सकते हैं। ई कॉमर्स ऑल्सो हेल्प्स बिजनेस टू रीच मोर कस्टमर्स विदाउट ओपनिंग फिजिकल शॉप्स। है ना, मतलब कि रियल में कोई शॉप खोले बिना ऑनलाइन यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पता कितनी अच्छी बात है। इट सेव्स टाइम, रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स convenience to both buyers and sellers. Today, e-commerce has become an important part of modern business and daily life. चलिए, अब आपका है व्हाट इज ई पेमेंट। तो ई पेमेंट आप लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो देखिए, इसमें हम लोग फोन पे, गूगल पे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम लोग कैसे तो करते यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। तो ये सब चीज का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे करते हैं। हम कहीं कभी पैसा लेके नहीं निकलते हैं, कैश लेके नहीं भी निकलते हैं, हम पूरा मार्केटिंग करके आ सकते हैं ना। तो समझिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मींस मेकिंग पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट यूजिंग कैश और चेक्स, है ना। बिना चेक्स और कैश का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। इट अलाउस पे मनी थ्रू द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ATM, है ना। Common e-payments methods: UPI, debit cards, credit cards, UPI, net banking, mobile wallet, and online banking apps. Payments is widely used for online shopping, bill payments, ticket booking, and money transfer. It is fast, safe, and convenient for users. E-payments reduces the need to carry cash and maintain digital records of transaction. Transactions, and today's e-payments plays an important role in digital commerce. Understand? क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर होता है, आई होप समझ में भी आया होगा।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। व्हाट आर HTTP एंड HTTPS? देखो क्या होता है HTTP और HTTPS, ये भी समझिए। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए HT का फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेबसाइट। ये क्या करते हैं, किस में यूज करने में मदद करता है, ट्रांसफर टू डाटा को ट्रांसफर करने में, किसके बीच, वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच। और HTTP डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, so data sent through it can be easily accessed accessed by hackers। तो HTTP के जरिए से क्या कर सकते हैं, हैकर्स को डाटा तो आसानी से डाटा हैकर को दे सकते हैं, ठीक है। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। तो देखिए HTTP में क्या होता है कि अगर चाहे हैकर्स इसको आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। हैकर्स को हम लोग डाटा ट्रांसफर करने में HTTP का यूज कर सकते हैं, ठीक है। HTTP सिक्योर नहीं होता है, बट HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है। वो क्या होता है, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इट इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP एंड यूजेस इनक्रिप्शंस टू प्रोटेक्ट डाटा, है ना। डाटा को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, HTTPS का यूज करते हैं। HTTPS is mainly used for online banking, shopping and payments, है ना। तो पेमेंट के लिए, सब चीज के लिए HTTPS का यूज हो रहा है। Websites, it keeps personal information like passports and card details safe. Websites using HTTPS show a lock symbol in the address bar, which is indicates security। समझ में आ गया। अब है स्टूडेंट्स वेबसाइट और ऐप। तो आप लोग जानते हैं ना वेबसाइट क्या होता है, ऐप क्या होता है, जो मोबाइल में एकदम कभी भी हम खोल सकते हैं ना, कोई भी ऐप्स को खोल के हम लोग कुछ भी देखते हैं। वेबसाइट क्या होता है, जो गूगल या किसी क्रोम से खुलता है ना, क्रोम से, गूगल से, बहुत सारे ऐप माध्यम है। तो ये सब क्या है, एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से सर्च करके हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी चीज को हम लोग सर्च करके उसमें जानते हैं। तो वो वेबसाइट जिसमें www ये सब चीज लगा रहता है ना, ये सब वेबसाइट का होता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, वेबसाइट एंड ऐप को। देखिए अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट क्या करते हैं, वेबसाइट जो है एक समूह है वेब पेज का, क्या है, वेब पेज का एक समूह है। देन दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट ब्राउजर लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये क्रोम के यूज से या फिर ना गूगल एंड फायरफॉक्स के यूज से, यूज के जरिए से क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट का यूज करते हैं। वेबसाइट कैन बी ओपन ऑन एनी डिवाइसेस यूजिंग वेब एड्रेस। तो वेबसाइट को यूजिंग करने के लिए वेब एड्रेस की जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग वेब एड्रेस का यूज करके हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करके चले जाते हैं किसी पे। इन एन ऐप इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ऐप जो है एक सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन है, दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन, जिसे मोबाइल फोन और टैबलेट्स पे इंस्टॉल करते हैं। Apps are usually faster and provide better user experience, है ना, that वेबसाइट की तुलना में एप्स जो कि फास्ट प्रोवाइड करते हैं कोई भी चीज को। वेबसाइट डू नॉट नीड इंस्टॉलेशन। तो लेकिन वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि एप्स को इंस्टॉल करना अनिवार्य होता है ना। डाउनलोड, बिना डाउनलोड किए हम लोग इसे नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करना पड़ता है। बोथ वेबसाइट एंड एप्स आर यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। एग्जांपल इंक्लूड शॉपिंग वेबसाइट एंड मोबाइल एप्स लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। देखो एप्स, देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए भी एप्स बहुत जरूरी है ना। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट को जैसे चीज एप्स एप्स के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑनलाइन भी होते हैं लेकिन एप्स में ये सब चला जाते हैं। या फिर देखो ऐप्स की मदद से हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग का काम कर सकते हैं। तो ऐप्स के जरिए करते हैं सब काम, वेबसाइट के जरिए भी करते हैं सब काम। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए वेबसाइट और ऐप में क्या अंतर है। अब देखिए आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। देखिए क्या होता है ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्या होता है आप लोग देखिए। देखिए अ क्रेडिट कार्ड अलाउज यूजर बोरो मनी फ्रॉम द बैंक मेक पेमेंट्स, है ना। तो क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं लोग ना, कर्ज को लेते हैं, ठीक है, कर्ज को लेते हैं।
कहाँ से? मनी बैंक से। बट द कार्ड होल्डर मस्ट रीपे द अमाउंट लेटर विद इन फिक्स टाइम। तो क्रेडिट कार्ड से जो भी कस्टमर होते हैं, कार्ड होल्डर होते हैं, उसे समय पर क्या करने पड़ते हैं? मनी को पे करने पड़ते हैं। बट अ डेबिट कार्ड अलाउ यूजर्स टू स्पेंड मनी डायरेक्टली फ्रॉम द देयर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड की मदद से कभी भी कभी कहीं भी पैसा का यूज कर सकते हैं। वो हमारा अपना पैसा होता है उसमें, ठीक है, वो किसी से कर्ज लेके हम लोग नहीं करते हैं। इन अ डेबिट कार्ड पेमेंट इज डिडक्टेड इमीडिएटली फ्रॉम द अकाउंट्स, है ना। क्रेडिट कार्ड्स आर यूजफुल फॉर इमरजेंसी स्पेंडिंग व्हाइल डेबिट कार्ड्स हेल्प कंट्रोल एक्सपेंसेस। तो डेबिट कार्ड की मदद से हम लोग आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़े तो हम वहां से यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले से हम लोग डेबिट कार्ड में पैसा बहुत सारे रखते हैं, है ना। बोथ कार्ड्स आर यूज ऑन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो दोनों कार्ड ऑनलाइन करते हैं, ऑन शॉपिंग के लिए काम करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम लोग क्या करते हैं? कर्ज के माध्यम से मत समझ लो कि शॉपिंग करते हैं, काम करते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड तो हमारा पहले से पैसा उसमें रहता है। तो एंड देखिए, बिल पेमेंट्स, बोथ कार्ड्स both cards are used mobile shopping, bill payments, and ATM withdrawals. Debit cards are safer for daily use. डेबिट कार्ड सेफ है डेली यूज के लिए, वेयर एज क्रेडिट कार्ड ऑफर रिवार्ड पॉइंट्स एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी। तो भैया भाई ये हम लोग कम टाइम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट्स रहते हैं कि भाई कितना यूज करना नहीं करना है, और फिर से अब देना भी पड़ता है। चलिए, अब आपका है नेक्स्ट, इंटरनेट एंड डब्लू क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब क्या है? देखिए समझिए, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, communication and online services. The World Wide Web (WWW) is a part of internet that contains website and web pages. देखो, इंटरनेट ये क्या है भाई? ये पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है, ठीक है, दुनिया के भर के इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलते हैं, इसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन सर्विसेज जो भी होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। बट WWW क्या होते हैं? वेबसाइट के लिए, वेब पेजेस के लिए यूज होते हैं। www uses the internet to display information through browser। तो www तब यूज होगा जब इंटरनेट एक्सेस ओपन होंगे, तभी www काम करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट includes services like email, file transfer and online communication, while www focus only a web content। तो www के माध्यम से वेब को खोला जाता है, बट इंटरनेट अगर नहीं रहेगा तो भाई कोई भी काम नहीं होगा, है ना। तो विदाउट द इंटरनेट www कैन नॉट वर्क। तो विदाउट जो कि इंटरनेट का वर्ल्ड वेब जो कि होगा, वर्ल्ड वेब वेबसाइट जो होगा वो कभी काम नहीं करेगा, है ना। एंड बोथ इंटरनेट www आर इसेंशियल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर? तो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। एंड इट इंक्लूड्स डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड। तो ये सब क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। And hardware is responsible for input and processing, storage and output data। तो हार्डवेयर का वही काम क्या होता है? हार्डवेयर से देखिए वो क्या होता है, कोई भी काम इनपुट के लिए हार्डवेयर का यूज होता है, प्रोसेसिंग के लिए हार्डवेयर का यूज होता है ना, स्टोरेज के लिए हार्डवेयर का यूज होता है, कोई भी डाटा का आउटपुट के लिए हार्डवेयर का जरूरत पड़ता है। विदाउट हार्डवेयर इज अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन। बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर में कोई फंक्शन नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल द कीबोर्ड यूज टू इंटर डाटा, है ना, द सीपीयू प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड मॉनिटर डिस्प्ले रिजल्ट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स टुगेदर विद सॉफ्टवेयर perform different tasks like typing documents, browsing the internet and running applications। वर्चुअल करेंसी ये क्या है स्टूडेंट? देखिए, वर्चुअल करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल मनी, है ना, दैट एग्जिस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये एक प्रकार का डिजिटल मनी का प्रकार है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। इट इज नॉट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। वर्चुअल करेंसी इज अ
used for online transactions and digital payments। और ये बात रखो कि ये जो करेंसी होता है वो करेंसी से किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी मतलब नहीं होता है, उसका उससे कोई नाता नहीं होता है। ये देखिए ये किसके टर्म में होते हैं, देखिए किस प्रकार में होते हैं, बिटकॉइंस है ना, एथरियम एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए ऑनलाइन आपका करेंसी होता है। और बिटकॉइंस आप जानते हैं ना कि आजकल बिटकॉइंस का बहुत ही वैल्यू है। आने वाला समय में बिटकॉइंस ही चलेंगे और अभी भी बहुत सारी जगह में बिटकॉइंस का यूज होता है। और भारत में भी बहुत ही अधिक मात्रा में आने वाले समय में होने वाला है बिटकॉइंस का। अब यही समय आने वाला है बिटकॉइंस का यूज होने वाला, बहुत ही महंगा होता है। सो ये ऐसे करेंसी होते हैं जिससे गवर्नमेंट का कोई नाता नहीं होता है। डॉलर से भी बड़े होते हैं बिटकॉइंस, समझ लो। दिस करेंसीज आर स्टोर्ड डिजिटल वॉलेट एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। वर्चुअल करेंसी अलाउ फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस अक्रॉस कंट्रीज। इट इज मेनली यूज्ड फॉर ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग में देखते होंगे आप, है ना, बिटकॉइंस का यूज होता है। इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल परचेसेस में बिटकॉइंस का यूज होता है। अब इंडिया मार्ट क्या है, इसे देखिए। इंडिया मार्ट इज एन इंडियन ऑनलाइन B2B marketplace that connects buyers and suppliers. It helps business to buy and sell products and services through the internet. Small and medium enterprises use IndiaMart to promote their products and reach customers across India and abroad. Buyers can search reproducts, compare prices, and contact sellers directly. India Mart provides a platform for business growth without physical meeting. It is widely used for industrial goods, raw materials, machinery, and business services. India Mart plays an important role in supporting digital trade in India. अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स, अब टाइम नहीं है, मैं डायरेक्टली आप रीड करते जाऊंगा, आप लोग को समझते जाना है। और देखिए समझ में आ गया कि इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, समझ में आएगा ही। उतना तो आप लोग कमजोर तो नहीं होंगे कि इसका इंग्लिश का हिंदी समझ में नहीं आएगा। तो आगे है हैकर्स। हैकर्स क्या होता है, देखिए। Hackers are people who use computer and networks to gain unauthorized access to system or data. Some hackers steal personal information, डैमेज सिस्टम और स्प्लिट वायरस। तो कुछ कुछ जो कि हैकर्स ऐसे होते हैं ना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, ठीक है, पर्सनल डाटा को चुराते हैं और डैमेज करते हैं सिस्टम्स को, और उसमें से वायरस फैलाते हैं, ठीक है। दिस आर कॉल्ड मैलिशियस हैकर्स। मैलिशियस हैकर्स। There are also ethical hackers who help organizations and find security weakness and protect system from cyber attacks, है ना। तो ये क्या करते हैं, साइबर अटैक्स भी करते हैं। एंड hackers use different techniques like malware, uh, phishing, and password cracking. Due to hackers, online security has become very important. Strong password and antivirus software and secure network help protect system from hacking activities। अब देखिए ई गवर्नेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है, सर देखिए। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस refers to the use of information and communication technology by government to provide service to citizens. It is helps in delivering government services through online platforms. E-governance improves transparency, efficiency, and accessibility of public services. Services like online tax payment, digital certificates, online bill payments, and government portals are examples of governance. It reduces paperwork and saving time for both government and citizens. E-governance also helps in reducing corruptions by making processes more open and accountable। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, बैंकिंग एंड ई बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग, देखो बैंकिंग जो होता है स्टूडेंट्स, जिससे फिजिकल तरीके से हम लोग जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, जो हम लोग ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं ना बैंकिंग में, ठीक है, ऑनलाइन काम करता है। बैंकिंग में हम लोग को जाना पड़ता है, लेकिन ई बैंकिंग में हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो बैंकिंग रेफर्स टू
refers to provide banks such as saving money, lending, loans, and transferring funds, है ना. ई बैंकिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना. वही बता ना, टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन. And through e-banking, customers can check accounts balance, transfer money, pay bills, and apply for services anytime, है ना. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो होता है वो इंक्लूड्स नेट्स बैंकिंग, मोबाइल banking, and ATM services. It offers convenience, speed, and easy access to banking services without visiting the bank branch. बिना बैंक ब्रांच जाए भाई इलेक्ट्रॉनिक बैंक की मदद से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं ना. चलो, फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं भैया, इसे पढ़ लीजिएगा. फ्लिपकार्ट में क्या होता है नहीं होता है. उसका आता है बिजनेस मॉडल. तो देखिए, बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन हाउ कंपनी operates and earn money. It include the methods used to create, deliver, and sell products or services to customers. A business model defines the target customers, sources of income, cost structures, and value offered. Examples of business models include online selling, subscription model, advertising model, and service-based model. In e-commerce, business and model helps companies play pricing, delivery, and customer service. A clear business model helps business grow, manage risks, and and compete in the market effectively. अब आपका स्टूडेंट्स एनएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस क्या है. एनएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस आर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिया में ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फंड्स में, फंड में. अब ये समझ जाओ कि ये सब चीज जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होते हैं, ये सिस्टम होते हैं भारत में. तो एनईएफटी अलाउस क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंकिंग अकाउंट्स इन. देखो, आपने देखा एनएफटी जो है यहाँ पर लिखा वही ना, एनएफटी है ना. एनईएफटी अलाउ क्या करते हैं, मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट्स इन batches and workers during bank hours. RTGS is used for large value of transactions and transfer money in real time. IMPS provides instant money transfer at any time, including holidays. These services helps people transfer money safely and quickly without visiting banks. They are widely used for personal and business payments through online and mobile banking platforms. Question 16 है e-financial services. E-financial services refers to financial service provided through the digital and online platforms. These services include online banking, digital payments, online insurance, investment or platforms, and mobile wallet. E-financial services allow users to manage their money anytime and anywhere using the internet. They provide fast transactions, easy access, and better financial control. These services are commonly used for paying bills, transferring funds, investing in stocks, and managing insurance policies. E-financial services have improved financial inclusions and made financial activities more convenient for users. अब आपका देखिए क्वेश्चन 17 है आपका स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी. देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है. साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स एंड डाटा डिजिटल अटैक्स, है ना. तो देखिए साइबर सिक्योरिटी जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं डिजिटल अटैक होने से, है ना. इट इज हेल्प्स प्रोवाइड अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा थेफ्ट and damage systems. Cybersecurity includes using activities software, firewalls, and secure passwords and encryption techniques. It is important for individuals, businesses, and governments because most information is stored online. Cybersecurity is also protects online banking, e-commerce, website, and personal data from hackers.
and cyber crimes. With the increase in the internet uses, cyber security has become an is- essential part of digital life. इसका नेक्स्ट रेफरेंस लिनक्स एंड विंडोज क्या होते हैं? तो लिनक्स एंड विंडोज देखिए क्या होता है। लिनक्स एंड विंडोज आर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में यूज होने वाले सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो Windows is developed by Microsoft and widely used for personal and office work, है ना। तो Microsoft की वजह से क्या कर रहा जाता है, पर्सनल डाटा और ऑफिस वर्क में काम किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेयर एंड सपोर्ट मेनी एप्लीकेशंस। लेकिन लिनक्स जो होते हैं इज ओपन सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोस्टली यूज्ड बाय डेवलपर्स एंड सर्वेवर, ठीक है। तो सर्वेवर यूज करते हैं या मोस्ट डेवलपर्स यूज करते हैं। इट इज फ्री टू यूज एंड ऑफर हाई सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। विंडोज इज easier beginners while Linux provides more control and flexibility. Both operating system and helps manage hardware, software and system resources. अमेज़न के बारे में जानते हैं भैया, इसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो ये सब जानते हैं आप लोग। ज़ोमैटो भी जानते हैं, ज़ोमैटो में हम लोग खाना-वाना मँगाते हैं ना? तो चलो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है, टाइम ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इसे देखिए, सब तो जानते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है? बी2बी एंड बीटीसी इसे देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास टाइम नहीं है, ये रुक के वीडियो देख लीजिए या फिर आप लोग क्या कीजिए पीडीएफ ले लीजिए जाके। स्पूफिंग एंड स्नैपिंग इसे देखिए, ई पब्लिशिंग सर्विसेज, सभी मोस्ट क्वेश्चन दे दिया, जहां से भी क्वेश्चन आए आपका भाई आराम से लिख दीजिएगा। ऑनलाइन इंटरटेनमेंट है ना, ये सब तो जानते हैं क्या होता है। मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ई सर्विसेज, ठीक है। एंड देखिए 29 में है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्सेस असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। लास्ट है एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट करवाया, टोटल 30 मोस्ट में क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिए। देखिए भैया कितना मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ। अब आप लोगों का फर्ज है मेरा सपोर्ट करने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा दूर तक जाएगा और जल्दी वायरल होगा। ये पीडीएफ देखिए, मैं चाहता तो आप लोगों से पीडीएफ पेड ले लेता है ना, पैसा लेता है आपसे, लेकिन नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है भैया, आप लोग सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये पीडीएफ फ्री आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा फ्री? देखिए आपको पीडीएफ फ्री मिलेंगे टेलीग्राम में। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में, जिसमें पासवर्ड लगा होगा। पासवर्ड अगर लगा होता हो तो आप तो आपको पासवर्ड केवल इंस्टा में मिलेंगे। देखिए इसमें ये आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं इंस्टा नहीं चलाता या नहीं चलाती। अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके घर में कोई तो चलाते होंगे, ये दोस्त चलाते होंगे, भाई बहन कोई भी, किसी के मोबाइल से आप लोग इस ये आईडी को सर्च करवा के पासवर्ड मांग सकते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।